ओके नाउ अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वुमेन्स हेल्थ। तो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इंडिया में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, ये किसके शेयर में जा रहा है? वुमेन्स, ठीक है, वुमेन्स, ठीक है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन 50% ऑफ द पॉपुलेशन आपका वुमेन्स है इंडिया में। सफ़र मेनी डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू मेन। तो अगर मेन से कंपेयर करेंगे, अगर मेन से वुमेन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा? बहुत सारा डिसएडवांटेज ये सफ़र कर रहा है, ठीक है। पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड हेल्थ केयर, तो और भी है। सिर्फ मेन के साथ अगर वुमेन को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ कुछ डिसएडवांटेज ही सफ़र नहीं कर रहा है, इसका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी कम है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ केयर भी इसका कम हमें दिखाई देगा, ठीक है, कंपेयर टू मेन। नंबर 1 पॉइंट, चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन फ्रॉम 945 इन 1991 टू 1927 इन 2001। तो हमें अगर तो हम लोग अगर यहाँ पे जेंडर का डिफरेंस देखेंगे, जेंडर डिफरेंस में हमें क्या दिखाई देगा कि जेंडर डिफरेंस में 1991 में कितना था? 945, ठीक है। आउट ऑफ 1000, अगर 1000 बर्थ हो रहा है, ठीक है, 1000 बर्थ में अगर मेन 1000 है तो वुमेन कितना हो रहा है? वुमेन बर्थ कितना हो रहा है? 945। यही चीज़ अगर 2001 में आके देखेंगे तो यही चीज़ आपका कितना हो रहा है? 927, मतलब डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। चाइल्ड जेंडर रेशियो जो है, चाइल्ड जेंडर रेशियो जो है वो 1991 में कितना था? 945, ठीक है, जो कि 2001 में कितना हो रहा है? 2001 में आके गिर के आपको कितना में आ रहा है? 927 में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में देखें, अराउंड 3 लाख गर्ल्स बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट ओनली मैरिड बट हैव ऑलरेडी बर्न चिल्ड्रेन एटलीस्ट वंस। तो हमारे देश में अकॉर्डिंग टू 2001 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से बोल रहा है कि 3 लाख गर्ल्स, अराउंड 3 लाख गर्ल्स एवरी, यहाँ पे दिया है एवरी 3 लाख गर्ल्स, अच्छा ये एवरी ईयर होगा। 3 लाख गर्ल्स, ठीक है, 3 लाख गर्ल्स जिसका उम्र 15 साल से कम है, ठीक है। 3 लाख गर्ल्स जिसका उम्र आपका 15 साल से कम है, उसका शादी हो रहा है और उसका 15 साल कंप्लीट करने से पहले उसका एक बच्चा भी हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ऑलरेडी जो बच्चा आपका जन्म ले रहा है वो मेलनारिस्ट बच्चा जन्म ले रहा है, क्योंकि इसका उम्र ही 15 साल से कम है, ठीक है। More than 50% of married women between the age group of 15 and 45 have anemia and nutritional anemia caused by iron deficiency, which has constituted to 19% of maternal deaths. तो देखो हमारे देश में क्या बोल रहा है? मोर देन 50% से भी ज़्यादा जो मैरिड हो रहा है, मतलब 15 जो मैरिड का साल जो हम लोग यहाँ पे दे रहा है कि 15 to 49 जो एज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये मैरिज का एक एज हमें इंडिया में दिखाई दे रहा है कि 15 साल से लेके 49 ईयर्स तक जो वुमेंस का आपका मैरिज हो रहा है यहाँ पे, वो मोर देन 50% है, ठीक है। और मोर देन, तो इसमें ये मोर देन 50% मैरिड जो इस साल के बीच में हो रहा है, इसमें हम लोग इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वुमेन्स का एनीमिया हो रहा है, ठीक है। आइदर उसका एनीमिया है, आइदर उसका एनीमिया मीन्स हीमोग्लोबिन नहीं है आपका ब्लड में, या न्यूट्रिशनल एनीमिया है, ये एक नया टर्म्स है, न्यूट्रिशनल एनीमिया है हो सकता है, या आयरन डिफिशियंसी है ब्लड में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रहा है जिसका जो वुमेन्स का मैरिड आपका 15 to 49 ईयर्स है, और ये 50% से भी ज़्यादा ये हमें दिखाई दे रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है? 19% जो मैटरनल डेथ हो रहा है,
19% मैटरनल डेथ इसके कारण हो रहा है, ठीक है। 19% मैटरनल डेथ आपका इसके कारण, मतलब बहुत सारा जो महिला है तो जन्म देने के समय ही आपका मर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नंबर 4th पॉइंट, एबॉर्शन आर ऑल्सो ए मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टलिटी इन इंडिया। तो एबॉर्शन भी हम लोग देख रहे हैं कि एबॉर्शन भी बहुत हो रहा है, ये एबॉर्शन भी एक कारण है मैटरनल डेथ का, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स था जो वुमेन्स हेल्थ के बारे में एक पूर इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है वुमेन्स हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल, अगर हमें बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है सबको, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी नीड टू बी इंटीग्रेटेड इन अवर बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है तो एक्सेसिबिलिटी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी मीन्स सबको दवाई देना पड़ेगा, सबको नॉलेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको चाहिए जहाँ पे हमें एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा बेसिक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा। सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ हॉस्पिटल्स बनाने में या डॉक्टर्स प्रोवाइड करने से ही नहीं होगा, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी चाहिए, तो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ एंड हाइजीन एंड प्रोवाइड एफिशिएंसी सिस्टम्स। तो हमें जो मैं बोल रहा था कि हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, हाइजीन के बारे में हमें अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एफिशिएंट सिस्टम कैसे प्रोवाइड किया जाए, ये इसके बारे में हमें अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। आदमी रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, वहाँ पे हमें ये अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कैन इफेक्टिवली एंश्योर रिलायबिलिटी, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ बोथ द ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो डेफिनेटली रिलायबिलिटी बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगा, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगा। कहाँ पे, दवाई में, ड्रग्स एंड मेडिकेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट अकेला इस प्रॉब्लम, हेल्थ केयर प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पाएगा। तो अगर प्राइवेट पब्लिक दोनों मिलके एक साथ में पार्टनर बन के आके काम करेगा तो डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगा, ये सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। और हम जो पोर पीपल्स हैं, इन रूरल एरिया में जो पोर पीपल्स हैं, वहाँ पे हम लोग मेडिकेयर एंड ड्रग्स दोनों हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक।